अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से, एक तरफ से उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में और यहां पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा 3 दिवसीय विमर्श शिविर का आयोजन किया गया है। तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सदस्य यहां पर पहुंचे हैं और इस विमर्श शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया है। तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि इस बार जो है जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य लोगों को ही बुलाया गया है। सिलेक्टेड लोग जो है पार्टी में, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और 3 दिवसीय विमर्श शिविर में क्या कुछ होगा मैं आपको सुनाऊंगा मेट्रो न्यूज के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है अब विरासत जो है वो उपेंद्र कुशवाहा संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है अब कहीं न कहीं वो अपने राजनीतिक से जो है अलग कर लिए हैं और इसको संभालने वाला अब कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को विकसित बनाने का काम किया है, उसी उद्देश्य से जो है आज यह विमर्श शिविर में जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये 3 दिनों तक यहाँ पर चर्चा चलेगी कि किस तरह से उनके विरासत को बचाया जाए और इसी उद्देश्य से यह शिविर का आयोजन किया गया है। तो कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उपेंद्र कुशवाहा के दिल में काफ़ी कुछ था, जो उन्होंने आज मंच से बोलने का काम किया है। और कि यहाँ पर आए हुए सभी जो कार्यकारिणी के प्रदेश के पदाधिकारी लोग हैं, उन लोग जो है आज यह शिविर में भाग लिए हैं और जिला अध्यक्ष जो है उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं उन सभी को इस बार नहीं बुलाया गया है। इस बार शिविर का कुछ और ही मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर उन्होंने मन से क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर से कह दिया है कि अब उनकी विरासत को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा संभालेंगे। तो सुनिए मेट्रो न्यूज के माध्यम से कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। आज फिर से एक बार इस बात की जरूरत महसूस हो रही है। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छा काम किया है। बिहार को जहां तक नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया, पिछले 20 वर्षों में 20 साल पहले कोई बिहार से अगर बाहर चला गया होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में है कि कहां है। इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया, हर तरफ विकास का काम नीतीश कुमार जी ने किया। भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया है और इस बात के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, हम तो आग्रह करेंगे प्रदेश नेतृत्व के लोगों से। यह अंतिम दिन एक प्रस्ताव यहां से पारित कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने कितना अच्छा काम बिहार के लिए किया, इसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित करना। इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है, आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से, एक तरफ से। मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है, वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व
लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए, और दूसरे लोग भी चाहेंगे लेना। की भी महान राजगीर की धरती पर आप सभी का स्वागत करते हैं, जिसने शांति, करुणा और लोक कल्याण का संदेश दिया। ऐतिहासिक धरती नालंदा पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का यह आयोजन हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं नालंदा जिला संगठन की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ पहुंचे हुए हैं दीपक प्रकाश जी। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या कुछ लेकर इस शिविर में जो आयोजन किया जा रहा है, शिविर का क्या कुछ उद्देश्य है और इस शिविर के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं। स्वागत है सर आपका मेट्रो न्यूज़। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है इस शिविर में। और शिविर में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है राजगीर में। आज से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के और देश के विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। शिविर के साथ साथ एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के संगठन को और मजबूती किस प्रकार से दी जा सकती है, अन्य समसामयिक मुद्दे हैं देश में, प्रदेश के तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। युवाओं को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले राजनीति में, इस चीज़ के ऊपर बातचीत होगी। सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है लोगों को जोड़ने के लिए राजनीति से, पार्टी से, तमाम चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे। कार्यशाला का आयोजन होगा, लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और शिविर अच्छे तरीके से हो, सफल बने, इस चीज़ की कामना भी करते हैं। युवाओं को किस तरह से भागीदारी रहेगी राजनीति में? नहीं, बिल्कुल, युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग विमर्श करेंगे कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा विचारधारा के साथ जुड़े और देश के, प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग विमर्श करेंगे। छात्रों के हित के लिए तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस रूप में आप उसे देख रहे हैं? नहीं, स्वागत है उनका। अगर लोगों से जुड़े हुए, छात्रों से जुड़े हुए, युवा से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, स्वागत है उनका, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। लगातार अगर लोगों के बीच रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। विदेश से छुट्टी लेकर के छुट्टी के तौर पर ऐसे प्रोजेक्ट को ना करें कि बीच में आए, कुछ प्रदर्शन किया, लोगों का मुद्दा उठाया, फिर गायब हो गए लोगों के बीच से। तो ये भी सकारात्मक नहीं हो पाता है। लगातार उनको बीच में रहना चाहिए लोगों को, लेकिन सरकार हर तरीके से संवेदनशील है युवाओं के मुद्दों को लेकर के, छात्रों के मुद्दों को लेकर के। पिछले दिनों केंद्र की सरकार ने मिसाल भी पेश किया, युवाओं की जो मांगे थी उनके ऊपर काम भी करने का काम किया है सरकार ने। आगे भी निरंतर सरकार इसी तरीके से संवेदनशील होकर युवाओं से जुड़े मुद्दों को, छात्रों से जुड़े मुद्दों को, शिक्षा में किस तरीके से बेहतरी आ सके, परीक्षा व्यवस्था में बेहतरी किस तरीके से आ सकती है, तमाम चीज़ों को लेकर के लोग, सरकार संवेदनशील है और आगे भी कार्रवाई करते रहे। आने वाले पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का क्या कुछ रहेगा? नहीं, पंचायत के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन चुनाव हर तरीके से बेहतर तरीके से अच्छे लोग आए, जिसमें ईमानदार लोग आए, मेहनत करने वाले लोग आए पंचायत के स्तर पर, इस चीज़ की हम कामना करते हैं। दीपक प्रकाश मंत्री थे जो आज हमारे साथ बात किया। आपको मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से मैंने सुनाने का प्रयास किया कि यह 3 दिवसीय विमर्श शिविर में क्या कुछ होना है। आगे भी मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं मैं बता दूं कि दीपक प्रकाश ग्रामीण पंचायती राज मंत्री जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में हो, इसको लेकर भी शिविर में चर्चाएं की जाएगी। तो लगातार जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर है, जहां पर आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। तो आप लगातार बने रहिए मेट्रो न्यूज़ के साथ, मैं हर एक अपडेट आपको देता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।